नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर, नागेंद्र चौहान जी को उनके शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री और हम सबके बीच में पार्टी की विभिन्न रीति नीतियों से हम सबको अवगत कराती है। गंगोत्री के रावल आदरणीय श्री सेमुआल जी हमारे बीच में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री जयवीर सिंह चौहान जी हमारे बीच में, हमारे युवा नेता सेमुआल जी, सम्मान जी, हमारे भाई मनोजेंद्र जी, आप सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे सभी परिचित और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं सभी के नाम लेने की श्रृंखला भी निवर्तमान के हमारे ये दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की इस सबसे बड़ी पार्टी के हम सारे लोग कार्यकर्ता हैं। यही हम सब लोगों के लिए गर्व करने की अनुभूति है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनको देश आते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग खींचे चले आते हैं, लोग उनको सर्च करते रहते हैं। दुनिया का नेतृत्व उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको मिलने के लिए ललायित रहता है। उस दल के हम सदस्य हैं और हमारे दल के अंदर निश्चित रूप से हम संगठन आधारित पार्टी है और हमारे संगठन में कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है। निश्चित रूप से मैं ये बात कहता हूँ कि हम अब आज तक हम इस जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। अब आदरणीय भाई नागेंद्र चौहान जी को पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। अब हम सारे लोग आदरणीय भाइयों की बन करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पीछे के दिनों में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई, उन सारी कमियों को पूरा करने का काम करते हुए चुनाव में, आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पुनः और भारी बहुमत के साथ इस जनपद में विजय बनाने का काम करेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश के विकास के साथ इस जनपद के विकास के पहिए को जोड़ते हुए और आगे बढ़ा ले चलेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ इतनी बात करते हुए पुनः एक बार अपने सहयोगी और साथी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र चौहान जी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनको कोटि कोटि शुभकामनाएं कि वे निरंतर इस पार्टी को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के चलेंगे, ऐसी है उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सबने जिस प्रकार से आज तक सहयोग दे करके हर एक कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, हर एक काम में आप लोगों ने सहयोग करके पार्टी के हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो सदस्यता अभियान का काम रहा हो, चाहे वो हर घर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे वो अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के जो भी संगठन ने जो भी कार्यक्रम हमको दिए, उन सारे कार्यक्रमों को आप सारे कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचा करके, आप सारे कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ प्रवास करके, आप सारे लोगों ने जिस प्रकार से इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक गति के साथ आप सारे लोग आगे भी इसी प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। यही बात करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कुशाल सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। काशी विश्वनाथ की सुरम्य नगरी
और माँ पतितपावनी माँ गंगा के तट पर बसा ये उत्तरकाशी। आज हम निवर्तमान हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी अध्यक्षता में यह काम हो रहा है। हमारे परम सम्मानित मेरे छोटे भाई सत्येंद्र राणा जी, मैं उनको अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने इन 2.5-3 साल में जो कार्य किया बड़ी बेखूबी से सबको साथ लेकर और सबका सम्मान कर उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर हमारे मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के विधायक, मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त आदरणीय चौहान जी, श्री भाई किशोर भट्ट जी, यहाँ पर मैं ज़्यादा नामों के ऊपर में नहीं जाऊँगा, बस मैं इतना नागेंद्र चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नागेंद्र चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नागेंद्र चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और आज इस स्वागत कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम सब की पार्टी ने, एक एक कार्यकर्ता की पार्टी ने, एक एक देशभक्त के पार्टी ने जो दायित्व मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को सौंपा, उस कार्यक्रम के अवसर पर हम सब के मध्य में अपने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र राणा जी, अपने भारतीय जनता पार्टी राजीव बहुगुणा जी, अपने भटवाड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मनजेंद्र रावत जी, अपने डुंडा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय रजनीश चौहान जी, अपने धनारी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रेमदत्त भट्ट जी, अपने भागीरथी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश राणा जी और गाजना के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजीव नौटियाल जी, और हम सब के मध्य में इस मंच पर अपने प्रदेश का नेतृत्व भी, राष्ट्र का नेतृत्व भी, जिनका सबका मार्गदर्शन मेरे को मिल रहा है, ऐसे हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष, मेरे व्यक्तिगत रूप में मार्गदर्शक भी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए जिन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, अपने आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्धि सिंह पंवार जी, अपने बीकेटीसी के सम्मानित बड़े भाई आदरणीय कृपराम सेमाल जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुशाल सिंह नेगी जी और आदरणीय गुरु जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय बीलाल जी, अपने बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहता है आदरणीय वरिष्ठ नेता जयवीर सिंह चौहान जी, डुंडा के पूर्व निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मेरे भाई शैलेंद्र कोहली जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र राणा जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय महेश कुमार जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश चौहान जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष आदरणीय मुरारलाल भट्ट जी, और हम सब के युवा नेता और प्रदेश में आप हम सब का जो सहयोग करते हैं और जिन्होंने अभी नगर पालिका का चुनाव लड़ा, जिस उत्तरकाशी जनपद के साथ साथ पूरे गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड की चिंता करते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई किशोर भट्ट जी और आदरणीय वरिष्ठ नेत्री स्वराज विद्वान जी और हम सब के लोकप्रिय विधायक गंगोत्री के आदरणीय सुरेश चौहान जी, पूर्व विधायक लोकप्रिय आदरणीय श्रीमान विजयपाल सजवाण जी, और मेरे आदर्श इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय सूर्य गोपाल राव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो मेरे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज उनकी कमी खुल रही है। उनके द्वारा गंगोत्री विधानसभा में तमाम विकास कार्य की योजनाएं जो उनके द्वारा कराई गई है वो आप भली भांति परिचित हैं। उनकी धर्मपत्नी
हम सबके मध्य में आदरणीय शांति रावत जी और मेरी वही वरिष्ठ नेत्री काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में साथ काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमती ललिता श्रीमाल जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष और राज्य मंत्री, मेरे बड़े भाई, विगत कई वर्षों से हम साथ साथ उनके मार्गदर्शन में काम करते आ रहे हैं, आदरणीय रामचंद्र नौटियाल जी और मां गंगा के रावल, हम सब के आदरणीय बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीमाल जी, विक्रम रावत जी, कोऑपरेटिव के जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, और अपने बीच में चंदन सिंह पंवार जी, पूर्व प्रमुख भटवाड़ी, और अपने बड़े भाई यूसीबी के अपने डायरेक्टर आदरणीय विजय संतरी जी, हम सबके मध्य में जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं और कई अनेक बार के संगठन के स्वयं सेवक से लेकर आज पार्टी के रीति नीति में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे छोटे भाई हरीश डंगवाल जी, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबका नाम भली भांति जानता हूँ, समझता हूँ। आप लोगों के साथ मेरा अनेक बार संवाद होते रहता है। मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सुबह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए आप लोग एकत्रित हुए, आपने समय निकाला। निश्चित ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी नहीं बनी। आपके समर्पण से, आपके त्याग से, आपके स्वभाव से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से हम सबका सौभाग्य है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने इस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में अनेक विकास कार्य धरातल पर उतारे जा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर मोबाइल खोलते हैं तो हर दिन किसी न किसी विभाग का रिजल्ट आता है। सरकारी नौकरियों का पिटारा आज तक इतिहास में पुष्कर धामी जी ने जो खोला है, उसके लिए उत्तरकाशी की भारतीय जनता पार्टी और उत्तरकाशी की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मित्रों, अभी तक यहाँ पर अनेक विचार आए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वास्तविक में मेरे आदरणीय सुरेश चौहान जी, लोग अपने विधायक गंगोत्री के जो आदरणीय विधायक जी हैं, वो भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। मैं वास्तविक अपने बूथ के अध्यक्ष से लेकर बूथ में पोलिंग एजेंट से लेकर आज जिला अध्यक्ष बना हूं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल युवा मोर्चा का महामंत्री रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय बुद्धि सिंह पंवार जी के साथ गंगोत्री विधानसभा का उस समय एक जिले का विधानसभा मीडिया प्रभारी आदरणीय जयवीर चौहान जी हुआ करते थे और मैं विधानसभा का मीडिया प्रभारी रहा। मैं मेन बॉडी का मंडल का अध्यक्ष रहा, मेन बॉडी का मंडल का महामंत्री रहा, किसान मोर्चा का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, मैं सदस्यता प्रमुख रहा, जिला सह संपर्क प्रमुख रहा और पार्टी द्वारा अनेक बार आदरणीय रमेश चौहान जी के नेतृत्व में, जब रमेश चौहान जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, उस समय से लगभग पार्टी ने ये ऊपर से तय किया था कि जो अनेक कार्यक्रम होते हैं उनके प्रमुख बनाने हैं। तो आज हमारे आदरणीय रमेश चौहान जी द्वारा जो मेरे को दिशा निर्देश अनेक कार्यक्रमों का प्रमुख बनाया गया, मैंने बखूबी उसको पूरा करने की कोशिश की। इसी का प्रतिफल आज मैं जिले का उपाध्यक्ष, जिले का महामंत्री और जिले का अध्यक्ष हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पंचायत के चुनाव हैं, हमारे 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं, हमारे उत्तरकाशी में 3 विधानसभाएं हैं और भारत भौगोलिक दृष्टि से हर्ष से लेकर मोरी नेटवर्क तक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपकी वजह से, मेरे अंदर जो ताकत है वो आपके वजह से है। और हम अगर 2027 में निश्चित रूप से हम विधानसभा के तीनों सीटें फतह करेंगे तो वो करेंगे आपकी वजह से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। अकेला जिला अध्यक्ष, अकेला कोई भी व्यक्ति हो कुछ नहीं कर सकता। जब तक कार्यकर्ता नहीं है तब तक कोई भी चुनाव जीता जाना संभव नहीं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वावलंबी कार्यकर्ता है, स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। कितना भी नाराज होगा
चुनाव के समय अपनी कमर कस करके आता है और नरेंद्र मोदी जी के विचारों को देखता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को समझता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को समझता है, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समझता है, उसके अंदर देशभक्ति होती है, राष्ट्रभक्ति होती है और कार्यकर्ता हमारा लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर पद पाया जा सकता है, प्रतिष्ठा पाई जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, पर कार्यकर्ता को पाना बहुत कठिन है, कार्यकर्ता को बनाया जाना बहुत कठिन है। और मेरी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं को बनाया। मैं ऐसी पार्टी का धन्यवाद देता हूं, उनको ज्ञापित करता हूं कि हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा के लोग आज गांव-गांव तक, घर-घर तक हमारे कार्यकर्ता हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाली जितनी भी चुनौतियां होगी, सब चुनौतियों से मिलकर हम लड़ेंगे और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में पुनः तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक है, निश्चित रूप से व्यक्तियों में कमी होती है, हमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी थी होगी, ये है, ये होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका परिवार का मुखिया होने के नाते मैं आपका भाई, मेरे तरफ से अगर कोई कमी होगी, निश्चित रूप से आप मेरे कान पकड़कर मेरे को कहिए, अध्यक्ष जी इस वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। मेरे लिए मेरी पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्तिगत नागेंद्र चौहान का कुछ हो जाए कोई दिक्कत, उसकी मेरे को परवाह नहीं है, पर मेरी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर, और अगर मेरे से कोई कमी होगी आप मेरे कान पकड़ के कहिए कि अध्यक्ष जी आप यहां पर गलत कर रहे हैं। और भाई जहां तक मेरी बात, मैं आपको बाबा विश्वनाथ की कसम खाकर कहता हूं, ये पार्टी मेरी मां है, मां। मैंने बचपन से लेकर, और ये सौभाग्य मेरे को तब मिला कि 1992 में मनेरी में एक ऐसे युग पुरुष आए जिन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। मेरे को सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का। मैं 19 साल, 20 साल, 21 साल की जब मेरी उम्र थी, 92-93 में, मैं तब से उस युग पुरुष के साथ रहा, उस जननायक के साथ रहा, और उनके आशीर्वाद से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। तो हम सबको, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे तमाम संगठन हैं, तमाम प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, हम सब मिलकर के, मेरी पार्टी का नुकसान, हम सब मिलकर के पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये आप तमाम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों का कार्यकर्ता है। जहां पर पार्टी की बात आएगी, हम विचार के बंधे हुए लोग हैं, हम राष्ट्रवाद के लोग हैं। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। हमें व्यक्ति नहीं देखना है, हमें विचार देखना है, हमें पार्टी देखनी है। हमें जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, तमाम की जो उनके संकल्प हैं कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान के साथ हमने खड़ा होना है, उससे हमने डिगना नहीं, उससे हमें हिलना नहीं। ऐसी आशा और विश्वास मैं आप सबसे करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है, मैं कोई आज आप सबके बीच के नहीं हूं। जितने भी आप तमाम लोग बैठे हैं, अभी देवीधार में हो, चाहे अपने चिन्याली में हो, बड़ेती में हो, मातली में हो, डुंडा में हो, कुछ लोग वहीं से वहां बड़े देवदार से चले गए। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए है कि उनके अंदर भी ये जागृत ऊर्जा हुई कि ऐसे एक छोटे गरीब कार्यकर्ता को अगर पार्टी जिलाध्यक्ष बना सकती है, तो कल मैं भी जिलाध्यक्ष बन सकता हूं। ये उत्साह बता रहा है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये संभव भाजपा ही नहीं है। आप ही कल के विधायक हो, आप ही कल के जिलाध्यक्ष हो, आप ही कल के प्रदेश अध्यक्ष हो, आप ही भविष्य के मंत्री हो। तन मन धन से, ईमानदारी से जिसने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, उस कार्यकर्ता का अगर सम्मान पार्टी ने निश्चित रूप से किया। मैं जब आजकल मेरे साथ तमाम मेरे बड़े भाई लोग, सारे योग्य लोग थे, मेरे से भी ज्यादा योग्य थे, जो जिले को चला सकते थे जिलाध्यक्ष पद के लिए, लेकिन पार्टी का निर्णय मेरे तमाम सारे भाई लोगों ने माना। और मैं मजाक करता था जब घर में आया, मेरे तो कोई जान पसंद, मैं किसके पास जाऊं, लेकिन नहीं, पार्टी में निर्णय होता है, कुछ सोच समझ के होता होगा, और हम सब ने उस निर्णय को माना। मैं तमाम मेरे साथ जितने मेरे बड़े भाई लोग थे, छोटे भाई लोग थे, उनका भी आभार करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।
अब मैं आप लोगों ने इतना समय निकाला, समय की बाध्यता भी है। मेरी बहनें, तमाम बहनें, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका मात्र शक्ति का भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मैं देख रहा हूं, कई वर्षों से आपका सहयोग और मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता आ रहा है। अब मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी मंडल स्तर पर हम लोग, मैं प्रत्येक मंडल में बैठक में जाऊंगा, इसके बाद कार्यकारिणी का विस्तार होगा, हम सब लोग बैठेंगे, तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ बैठ करके, मंडल के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। ऐसा आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं और तमाम जितने भी मंडल अध्यक्ष बने उन सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं और उन सबसे आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आइए हम सब मिल करके पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करें। और निश्चित ही मुझे आशा है कि हमारे तमाम ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष सब लोग आए हैं और ये पार्टी निश्चित आगे बढ़ेगी और जितनी भी चुनौतियां आगे होगी, हम डरने वाले नहीं, हम डिगने वाले नहीं, हम हिलने वाले नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पंचायत भी जीतेंगे और 27 भी जीतेंगे। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके बल से मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के बल से ही पार्टी आगे बढ़ती है और हर चुनाव जीता जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग सुबह से यहाँ पर आए, हमारे तमाम नेताओं के, वरिष्ठ जनों के आपने विचार सुने। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मैं हरीश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप मन संभालें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी जनपद उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित रूप में आने वाले, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त कराएंगे।